हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यूट्यूब चैनल प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने के लिए, ताकि वो जो है कि अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखते जाएं। जैसे कि कोई स्टूडेंट क्लास करने ऑफलाइन नहीं आता है, तो उसके लिए बेस्ट प्रोसेस है कि उनको घर बैठे जो है कि ऑनलाइन सुविधा प्रदान किया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर। तो उनको ये चीज़ सीख आनी चाहिए, जो भी यूट्यूब वाला वीडियो यूट्यूब का जो लेक्चर पढ़ता है उस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करें और उसका रिस्पांस दें कि हाँ आपने देखा है, अच्छा लगा कि कैसे लगा। और उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है क्वेश्चन या कोई टॉपिक पर, उस टॉपिक को व्हाट्सएप ग्रुप या पीआर मेमोरियल के यूट्यूब चैनल पर हमें सजेस्ट करें, बताएं कि ये इस टॉपिक पर हमें समझ नहीं है, तो वो आकर ऑफलाइन क्लासेस जो है ज्वाइनिंग करें और उनके लिए बेहतर तरीके से बता दी जाए। और यहाँ के स्टूडेंट के सारे स्टूडेंट को अच्छी बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल और जो है ऑफलाइन क्लासेस की जो है बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है, जो कि स्टूडेंट के भविष्य के देखते हुए सारा चीज़ें आपको पीआर मेमोरियल यूट्यूब चैनल पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट इस टॉपिक को कोई भी टॉपिक कवर होता है तो उसे सही तरीके से फॉलो करिए और उसका रिस्पांस और एक अपना नोट्स बनाते चलिए, जिससे भविष्य में क्या होता है कि अभी आप तो पढ़ ले रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा जो है आप देखते नहीं हैं, तो उससे कुछ टाइम बाद उसे फिर वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद सुन सकते हैं और उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर तरीका दिया जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग क्लासेस करने आइए, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है और सारे बच्चे यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं। आप भी जो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं उनके लिए बेहतर तरीके है वो भी आएँ और अपना अच्छे से प्रैक्टिकल करें, और जो भी वाइवे में क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का आपको बताया जाता है और करवाया जाता है। तो आपके लिए यही बेनिफिट है, आप लोग क्लास आइए। ओके, क्लास आने पर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो आपके यूट्यूब चैनल पर जाकर समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। जानते हैं वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में, इसमें आपका मैथ और साइंस दोनों कंबाइंड चलता है, इसीलिए वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस दिया गया है ना। वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस आपको पढ़ना अनिवार्य है, ये सारे ट्रेड के लिए अनिवार्य हो। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर और हर ट्रेड जो आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक और ट्यूनर और जो है कि कोपा, ऑल ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को सभी स्टूडेंट देखें और अच्छा रिस्पांस पाएं और अच्छा आपको प्रोसेस बढ़े आगे। चलिए हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जो हमारा टॉपिक आज का है वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में मटेरियल साइंस। ठीक है, मटेरियल साइंस कुछ पार्ट है, उस प्रोसेस को आपको बताएंगे। मटेरियल साइंस के जो टॉपिक है आपका मटेरियल साइंस में कि ब्लास्ट ऑफ फर्नेस, यह क्या होता है आप लोग जानते हैं, वात्य भट्टी या दमन भट्टी। ठीक है, दोनों क्या करती है, दोनों ही वर्क करती है। तो उसी के बारे में आप लोग बताएं कि यह वात्य भट्टी होती क्या है और वात्य भट्टी से मतलब क्या है, इसके डायग्राम से किस तरीके से कंस्ट्रक्शन की जाती है, इसे प्रोसेस क्या है। ठीक है, आइए समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। देखिए इस टॉपिक में आप लोगों को कई चीजें, जैसे आयरन ओर जिसे बोलते हैं लव आयर्स। लव आयर्स क्या होता है, इसके जो मुख्य आयर्स होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे आपका हो गया 3 पार्ट होते हैं, 3 एक 4 पार्ट होते हैं, जो कि हमारा बताता है कि जैसे हेमनेलाइट जिसे बोलते हैं और हमारा सिलेलाइट और मैलोटाइट, ये हमारा क्या है आयरन कोबाल्ट, ये हमारे क्या है, ये हमारा लव आयर्स है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम इस तरीके से प्रोसेस को बताते हैं। ठीक है, पहले चलते हैं कंस्ट्रक्शन मतलब प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया क्या होती है लव आयर्स। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा बनावट होता है वात्य भट्टी का, यह हमारा लगभग 30 मीटर के
क्या 30 मीटर तथा 6 से 10 मीटर की इसकी व्यास की इस्पात की चादरें बनी होती हैं। आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो हो रही है, ये जो मोटाई है इसकी मोटाई कितनी होती है, यानी कि इसकी मोटाई लमसम 6 से 10 मीटर व्यास मोटाई होती है, ठीक है, इसकी और इसी दोनों तरफ की, ठीक है। ये हमारे क्या है, एक ऐसे उच्च ताप ईंट के द्वारा बनाए जाते हैं जो हमारा यह सबसे कहेंगे मैकेनिकल प्रयोग से भट्टी में कच्चे सामग्री का एक प्रकार से तांबा आयस्क जिसे बोलते हैं कोक, उस तरीके से हम इसे डेवलप करते हैं, ठीक है। और डेवलप करके हम 1000 सेंटीग्रेड से 1700 सेंटीग्रेड से यह क्या रखा जाता है। जो ये इसका जो गलनांक होता है, यानी कि गलक के रूप में यह डाला गया लाइम को स्टोन आयस्क की उपस्थिति में यह हमेशा तत्वों पर लगे रहते हैं, ठीक है। उस प्रक्रिया को हम समझते हैं, ठीक है। पहले में समझ लीजिए इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, वात भट्टी का लगभग 30 से 30 मीटर तक होती है। 30 मीटर तक किस तरीके से होती है, यह इसकी ऊंचाई होती है तथा इसी 6 से 10 मीटर व्यास की इस्पात की क्या होती है, चादरें होती है, जो कि बनाई जाती है। इसकी जो भीतरी यानी क्या जाए, इसकी जो भीतरी सतह होती है वो हमारा अग्निशय ईंटों के यानी कि फायर ब्रिक जिसे बोलते हैं अग्निशय, ठीक है। यानी कि जो इससे बनावट होती है यह क्या कहलाती है, अग्निशय से बनी होता है, ठीक है। अब अग्निशय से बनी होती है, इसे बोलते हैं फायर ब्रिक से बनी होती है, जो हमें काफी उपयोग होती है, जो हमारे तापक्रम को सहने की क्षमता रखती है। वात भट्टी को निम्नलिखित सबसे ऊपरी हिस्से में ईंधन से क्या करता है, तभी सबसे ऊपरी भाग, ये हमारा क्या ऊपरी भाग। अब हमारा कोई जो है यानी कि आयरन, जो हमारा वात भट्टी में जो मटेरियल मिला या जो आयस्क मिला दिया जाता है, उस आयस्क क्या करता है, ये हमारा किसी दूसरे कंटेंट, आप लोग देखे हैं कि गांव में या किसी अन्य क्षेत्रों में जो हमारा ईंट पकाया जाता है उसी तरीके से हमारा ये वात भट्टी होती है। वो तो वात भट्टी से हमें ये प्रक्रिया दर्शाती है, जो भी हमारा आयस्क रहता है उस आयस्क को हमें यहाँ से गिराया जाता है, और गिराकर हमारा यह क्या करता है, नीचे की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ जाने से ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा एक्साइटिक गैस है जिसके डबल बेल्ट है, जो इस प्रक्रिया को अपनाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और ये हमारा जो यहाँ पर रहता है इस तरीके से इसे बोलते हैं हम कोक, और ये हमारा ऑयल, ये जो प्रक्रिया छुट्टी है इसे बोलते हैं आग। और हमारा कितने से 200 सेंटीग्रेड से, इस 200 सेंटीग्रेड से ये तापक्रम पर गर्म किया जाता है, और हमारा लिमिटेशन जो होता है वो हमारा 250 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा हॉट एयर सप्लाई। जब हमारा कोई, जैसे मान लीजिए हम कोई आयस्क में उपस्थित करते हैं, उपस्थित करने पर क्या होता है, इसी प्रक्रिया जो है यहाँ से एयर गैस के तरह निकल जाती है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, जब हमारा इस सिस्टम को स्टेक के द्वारा निकल जाता है तब इसकी जो है लगभग ऊंचाई 15 मीटर तक होती है। अब भट्टी का स्टोक तथा ब्रास के बीच का निचला ही भाग जो होता है उसे हर्ष कृतक बोलते हैं। हर्ष क्या बोलते हैं, हर्ष, ठीक है। जो निचला भाग होता है उसे हर्ष बोलते हैं, जिसे जो हमारी नीचे का पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, हर्ष बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हर्ष का एक कहलाता है। इसमें पिघलाकर लोहे तथा धातु मल को एकत्रित होता है। क्या होता है, पिघलाकर इसमें धातु मल का एकत्रित होता है, एकत्रित होकर इसी प्रोसेस पर चलते हैं। इसी प्रोसेस कैसे होता है, इसका वात भट्टी में ऊपरी हिस्सा से सर्वप्रथम लोहे आयस्क, चूना पत्थर तथा कोक से को उपस्थित अनुपात में डाला जाता है, ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट, आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे कि वात भट्टी में किस तरीके से प्रोसेस को अपनाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, चलिए हम समझते हैं अपने प्रोसेस में। हमारा प्रोसेस है जी मतलब को वात भट्टी की प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है।
ये जो इस प्रक्रिया होती है वाष्प भट्टी, क्या वाष्प भट्टी में जो ऊपरी हिस्सा होता है वो हमारा सर्वप्रथम किससे होता है, लवण आयस्क या चूना पत्थर तथा कोक से यह अंकुरित डाला जाता है। क्या कोक किसे डाला, लवण आयस्क जो चूना या पत्थर तथा कोक की उपस्थिति में अनुपात में डाला जाता है। जो इस प्रक्रिया और क्रिया को एक प्रकार से चार्जिंग करता है और ऊपरी से डाला गया चार्ज धीरे धीरे क्या करता है, कंठ से होकर नीचे स्टोव में आ जाता है। क्या करता है, धीरे धीरे प्रोसेस करके हमारा क्या किसमें आ जाता है, यह हमारा स्टोव में आ जाता है। जो स्टोव में भट्टी का तापमान नीचे से ऊपर की ओर तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया से जब बढ़ता है तब हमारा ब्रास के चारों तरफ क्या होता है, ब्रास के चारों तरफ हम क्या करते हैं, इसकी जो ब्रास होता है उसके चारों ओर हमारा भट्टी की ऊपरी परिधि में वाय के नाजुल से लगे होते हैं, जो कि हमारा यह बताता है कि जिसमें वाय के तेज झोंके प्रवाहित होता है, इन्हें हम ट्यूबर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूबर। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट आप लोग देखते होंगे ये हमारा क्या है, ट्यूबर। ठीक है, जो ट्यूबर लगे होते हैं इसके आकार क्या होता है, इसे ब्रास बोलते हैं। ब्रास में ये हमारा क्या रहता है, ट्यूबर जुड़ा रहता है। ठीक है, अब इस ट्यूबर को जब हमारा ट्यूबर को एक द्वारा भट्टी के अंदर भेजा जाता है तथा यह हमारा हवा गर्म होकर कोक के साथ मिलकर पहले कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाता है स्टूडेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे बोलते हैं CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड पे तथा फिर क्या करते हैं, इसमें अधिक ऊष्मा प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या करता है, जब इसमें अधिक ऊष्मा प्राप्त करके क्या बनाया जाता है, कार्बन ऑक्साइड। ठीक, कार्बन ऑक्साइड जो होता है उसी द्वारा बनता है। ठीक स्टूडेंट, अब समझते हैं जब इस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाती है, ये दोनों गैसें हमारा क्या रहता है, यानी कि CO और CO2 ये हमारा दो गैस होती हैं। इस दोनों गैसों में लवण ऑक्साइड तथा अपचयन करती है तथा अपचयन करके धीरे धीरे हमारा क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारा भट्टी से निचले सिरे पर का तापमान लगभग 1500 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कितना, निचले भाग पर हमारा कितना पहुंच जाता है स्टूडेंट, 1500 सेंटीग्रेड। 1500 सेंटीग्रेड हमारी यहाँ निचले की जो सिरा है यहाँ तक पहुंच जाता है। इसी क्या, तापक्रम। जब हमारा 1500 सेंटीग्रेड ताप तक पहुंच जाता है तो हमें जिससे लवण आयस्क पिघलकर इस क्रूसिबल हिस्से में लोहे तथा धातुमल एकत्रित हो जाते हैं। क्या है, लोहे तथा धातुमल हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। जब एकत्रित हो जाते हैं तब इस प्रोसेस को हमारी इस तरीके से प्रक्रिया हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, तब उसी बोलते हैं वाष्प भट्टी। ठीक है, वाष्प भट्टी उसी के आधार पर ये डायग्राम है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, अब समझते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि इसका कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको समझते हैं। रासायनिक इस अभिक्रिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया। फर्स्ट हमारा 3Fe2O3 प्लस C इक्वल टू 2Fe3O4 प्लस CO, ये हमारा प्रोसेस फर्स्ट। और सेकेंड हमारा क्या होता है, सेकेंड Fe3O4 प्लस 4C इक्वल टू 3Fe प्लस 4CO। ठीक है, और थर्ड प्रोसेस 3Fe2O3 प्लस CO इक्वल टू 2Fe3O4 प्लस CO2। ठीक है, क्या, प्लस CO2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा Fe3O4 प्लस 4CO इक्वल टू 3Fe प्लस 4CO2। ठीक है, ये हमारी चार प्रक्रिया पाई जाती है, किसमें, वाष्प भट्टी में। जब हमारा वाष्प भट्टी
इस भट्टी के ब्रास क्षेत्र में, यानी कि जो ये भट्टी है, इस भट्टी के ब्रास के एरिया में, इस भट्टी के ब्रास के क्षेत्र में जब हम वाष्प भट्टी को एक एरिया पर क्या करते हैं, एकत्रित पिघले लोहे को टैपिंग से बाहर निकालते हैं तथा या जो स्लैग होती है, यानी कि मल होती है, वो मल को स्लैग छिद्र से बाहर निकालते हैं। स्लैग जो होता है, स्लैग छिद्र से बाहर निकालते हैं। इस प्रकार प्राप्त कच्चे लोहे को ठोस रूप में डाल दिया जाता है या डाल लिया जाता है, जिन्हें हम पिंच या पिक्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिक्स कहते हैं। ठीक है गाइस, जिन्हें हम पिक्स कहते हैं। अब इस पिक्स के अंतर्गत हम इन प्रोसेस को समझाएं। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, इसी कुछ जो है कि क्या होती है, कच्चे लोहे का कुछ टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ पिग आयरन। देखिए टाइप्स ऑफ पिग आयरन, टाइप्स ऑफ पिग आयरन होता क्या स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पिग आयरन उसे कहते हैं जब हमारा कच्चे लोहा यानी कि फिक्स आयरन को उसमें उपस्थित कार्बन को मात्रा के अनुसार निम्न 6 भागों में डिवाइड किए गए हैं। निम्न 6 भागों में डिवाइड किए, उस 6 भागों में देखते हैं क्या चीज होता है। कच्चे लोहा फर्स्ट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है और उसकी क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, दोनों पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो उसके बाद हम प्रोसेस बताते हैं आप लोगों को नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है कच्चा लोहा। क्या है, फर्स्ट हमारा कच्चा लोहा। नंबर फर्स्ट, कच्चे लोहे का जो कार्बन की मात्रा होती है वो हमारा स्वतंत्र कार्बन 3 से यानी कि 3 से 4% होती है। कितना स्टूडेंट, 3 से 4% होती है कितना कार्बन की मात्रा। अब उसी तरीके से इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसकी क्वालिटी स्टूडेंट यह नर्म तथा गहरे रंग का होता है। क्या, यह नर्म तथा गहरे रंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड हमारा नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 में क्या प्रोसेस होती है, नंबर 2 में यह प्रोसेस होती है कि संयुक्त कार्बन यानी कि संयुक्त कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.4%। कितना होता है स्टूडेंट, 0.4%। यह हमारा संयुक्त कार्बन का मात्रा होती है। अब इसकी क्वालिटी क्या होती है, यानी कि गुण क्या होता है, गुण इसका होता है, यह भी क्या रहता है, नर्म तथा गहरे रंग का होता है। यह हमारा सेम प्रोसेस रहता है, यह हमारा नर्म और तथा गहरे रंग का प्रयुक्त रूप में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन बताइए स्टूडेंट। थर्ड ऑप्शन आपका है नंबर 3, कच्चे लोहे का नंबर 3 आपका है संयुक्त कार्बन का जो कार्बन की मात्रा होती है उस कितनी होती है, 0.6%। कितना होता है स्टूडेंट, जानते हैं आप कि संयुक्त कार्बन जो होता है यहाँ वाष्प में, इसकी जो मात्रा होती है कार्बन की 0.6% होता है। और उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसकी क्वालिटी यह होती है कि यह युक्त दोनों की अपेक्षा कठोर होती है। क्या होती है स्टूडेंट, कठोर होती है। क्यों कठोर हो जाती है, क्योंकि इसमें कठोर नहीं होगा तो ये हमारे वाष्प वर्क सही तरीके से नहीं करेगी। इसलिए इसी कंडीशन में उसको डिजाइन किया जाता है कि जो यह दोनों की अपेक्षा क्या रहनी चाहिए, अधिक कठोर रहना चाहिए। ओके गाइस, अब इसी तरीके से फोर्थ स्टेप चलते हैं। फोर्थ प्रोसेस है यह नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, किसके, कच्चे लोहे की। अगर कच्चे लोहे कार्बन की मात्रा कितनी होती है, नंबर 4 में संयुक्त कार्बन, इसकी जो मात्रक होती है वह हमारा संयुक्त कार्बन होता है। इसकी मात्रा 0.9%, कितना होता है, 0.9%। और इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसकी क्वालिटी अपेक्षाकृत कठोर होता है। क्या होता है स्टूडेंट, अपेक्षाकृत कठोर होता है। अब इसी के साथ 5 स्टेप नंबर 5 क्या है स्टूडेंट,
स्टेप नंबर 5 में यह दर्शाया गया है कि इनमें जो है कार्बन की मात्रा, संयुक्त कार्बन की मात्रा स्वतंत्र होती है। क्या होती है स्टूडेंट? स्वतंत्र होती है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी क्या होती है? यह कास्टिंग बनाने के काम में होती है, यह कास्टिंग बनाने के लिए बनाने के काम में होता है, कास्टिंग बनाने के काम में होता है। इसी तरीके से 6th स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट प्रोसेस नंबर 6 पे संयुक्त कार्बन 3.2%, क्या 3.2%, यह हमारा कठोर तथा भंगुर होता है, ठीक है। यह हमारा क्या होता है स्टूडेंट? कठोर तथा भंगुर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका वर्त भट्टी समाप्त हो गया स्टूडेंट। अब इसी के साथ आप लोग बताएंगे पिटवा लोहा, ठीक है। सेकंड हमारा क्या प्रोसेस है? पिटवा लोहा। आप लोग नोट डाउन करते रहिए। देखिए पिटवा लोहा, पिटवा लोहा जिसे बोलते हैं क्या? रॉड आयरन। रॉड आयरन क्या होता है स्टूडेंट? उसको समझते हैं। रॉड आयरन उसे कहते हैं जब हमारे इसे हम कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? कच्चे लोहे, कच्चा लोहा होता है उससे हम क्या किया जाता है? इसे प्राप्त किया जाता है। और इसे प्राप्त कच्चे लोहे से प्राप्त किया गया यह सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। क्या होता है? यह सबसे बड़ा शुद्ध लोहा माना। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि इसमें जो अशुद्धियां होती है, इस अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध एक मटेरियल बनाता है। आप लोग देखते होंगे जो हमारे खान से निकलते हैं कच्चे लोहे, वो कच्चे लोहे क्यों ऐसा होते हैं? क्योंकि इसकी अशुद्धियों को दूर करे। जब हमारा कच्चा लोहा खान से प्राप्त होता है, उस खान से निकालने से और उसकी जो अशुद्धियां होती है उसको दूर किया जाता है। दूर करके हम एक शुद्ध मटेरियल बनाते हैं। क्या बनाते थे? एक शुद्ध मटेरियल। और उस शुद्ध मटेरियल से बनाने से यह प्रोसेस पता चलता है कि रॉड आयरन में कितनी शुद्धियां प्राप्त है। चलते समझते हैं कि पिटवा लोहा यानी कि रॉड आयरन जो होता है इसमें क्या होता है, उसको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसका प्रोसेस लिखिए। इसे कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है। नोट डाउन करते रहिए, नोट डाउन करिए। इसे कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है और यह सबसे शुद्ध लोहा होता है। और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है? बहुत कम होती है। जैसे 0.02%। कितना होता है स्टूडेंट? 0.02% से 0.15%, ठीक लिख लीजिए। 0.02%। 0.02% से 0.15% तक होती है। इसकी जो मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि पिटवा लोहा की मात्रा 0.02% से 0.15% तक होती है, ठीक है। अब इसमें पिटवा लोहा का उत्पादन एक प्रकार से पुलिंग या एक भट्टी होती है जिसे बोलते हैं पुटलिंग। पुटलिंग भट्टी से कच्चे लोहे का पुनः पिघलाकर किया जाता है। जब हमारा पुनः पिघलाकर इसको किया जाता है, इसमें धातु सीधा अग्नि के संपर्क में नहीं आती है। क्या? उस आग जो है वह अग्नि के संपर्क में नहीं आती है। जब न आने के कारण इसमें आयरन में कार्बन नहीं मिल पाता है। जब कार्बन नहीं मिल पाता तब इसी विधि में ताप, एक प्रकार से ताप फायरन से की छत से रिलेक्ट होकर आता है, जिससे कास्ट आयरन पिघलाया जाता है। और इस प्रक्रिया में लोहे की सभी अशुद्धियां जलकर गैस के रूप में परिवर्तन होती है। और यह गैस के रूप में जब हमारा परिवर्तन होती है तब इस भट्टी से बाहर निकली जाती है। तब पिघल कर हमारा पिघलाए हुए कच्चा लोहे की भट्टी को बाहर निकाल कर एक हथौड़े से पिटाते हैं। और पिटाने पर हमारा पीटने से उसमें ऊपर की जो आई हुई अशुद्धियां तथा धातुमल हट जाती है, ठीक है। उस धातुमल क्या होती है? हट जाती है तथा शुद्ध पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस आप लोगों को, जैसे हमारा यहाँ पर क्या, जैसे हमारा एक पिटवा लोहा है, ठीक है, कोई एक भट्टी है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे इसी प्रोसेस बता दे रहे हैं। ये हमारा क्या है?
वाष्प भट्टी। जब यहाँ पर हमारा क्या एक हीटिंग होती है, क्या होता है पेट्रोल हो जैसे इसकी जब हीटिंग होती है, जब हीट इस प्रक्रिया में जब लोहे की शुद्धियाँ अगर प्राप्त होगी, जब इस लोहे में आएगी तब इसमें हमारा क्या रहता है ट्यूबर के अनुसार हमारा क्या है जैसे निकल जाए, जिसे बोलते हैं हॉट एयर सप्लाई। ठीक है, हॉट एयर सप्लाई से यह क्या होता है कनेक्ट होकर हमारा गैसें निकलती रहती है। वैसे हमारा उस तरीके से हमारा एक होता है पिटवा लोहा जिसे रॉड आयरन बोलते हैं, उसी के अनुसार ये भी प्रोसेस है। ठीक है, एक हमारा इस प्रोसेस में पिटवा लोहे में होता है, पिटवा लोहे में एक हमारा प्रोसेस अग्निद्वार होता है, और दूसरा प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, दूसरा पाउडर छिद्र होता है, और एक चिमनी होती है, और नीचे की साइड होता है, इस पार्ट के जो साइड होता है नीचे का उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट पिक आयरन, पिन आयरन। और हमारा जो निकलने का प्रोसेस होता है, जो निकलने का प्रयास आने का प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं क्या स्टूडेंट, उसे निकास द्वार बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा पिटवा लोहा आज के यूनिट में समाप्त हो गया है, जिसे बोलते हैं ब्लास्ट फाइनेंस। ठीक है, अब इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब जो इस वाष्प भट्टी में कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता है, कुछ क्वेश्चन भी इससे बनता है। जैसे आप लोगों का रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया भी पूछ सकता है। जैसे फोर्थ स्टेप कर दीजिए, तो उसके बाद एक दे दीजिए इनमें सभी, आप लोग बताना है कौन आंसर राइट है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन इसमें बताया जाता है, दिया जाता है इससे यूनिट से और इस जो है टॉपिक से। तो आप लोग नेक्स्ट जो टाइम आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आपको इसके आधार पर क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बता दिया जाएगा और आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले वाष्प भट्टी का प्रोसेस जान लीजिएगा। वाष्प भट्टी का प्रोसेस जान लीजिएगा, तब आप लोगों को एक फिगर डायग्राम आसानी होगी समझने में। जैसे जिस तरीके से आप लोग बताएंगे प्रोसेस और यानी कि कंटेक्शन और प्रोसेस बताएंगे, उसी तरीके से आप लोग सही तरीके से समझिए। ठीक है, और आप लोगों को जितना भी टॉपिक कवर किया जाए उससे सही तरीके से फॉलो करिए, और कोई भी चीज़ टॉपिक ना समझ में आए वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या उससे शेयर कर सकते हैं PR मेमोरियल। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।